नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान में एक बार फिर आचार संहिता लग गई। वजह है पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 3 चरण में मतदान होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में पंचायत राज की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो चलिए हम आपको मजमून दिखाते हैं। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे किसका क्या दावा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने की कार्यक्रम की घोषणा। 9,171 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में होगा चुनाव। 90,400 वार्ड हैं इन ग्राम पंचायतों में। पहली बार ईवीएम से होगा सरपंच का निर्वाचन, जबकि बैलेट बॉक्स से होगा पंचों का निर्वाचन। 3,08,86,519 मतदाता हैं इन ग्राम पंचायतों में। निर्वाचन के लिए 34,525 मतदान केंद्र किए जाएंगे स्थापित। सरपंच चुनाव के लिए 50,000 रुपए तक किया चुनावी खर्च। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश की 11,142 ग्राम पंचायतों में से 9,171 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होगा। इसमें 1,257 नई ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। कुल 9,171 सरपंच और 90,400 पंच के चुनाव का कार्यक्रम है। प्रथम चरण का जो मतदान की दिनांक है वो 17 तारीख है, 17 जनवरी। दूसरे स्पेल की जो मतदान की तिथि है वो 22 जनवरी और तीसरे की है 29 जनवरी। प्रदेश की गहलोत सरकार पंचायती राज संस्थाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता पहले ही समाप्त कर चुकी है। वहीं पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता के दौरान नई घोषणा तबादलों पर रोक रहेगी। केवल राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद ही कोई तबादला हो सकेगा। ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पद के लिए होने वाले इस चुनाव में भले ही किसी भी राजनीतिक दल की सीधे से कोई भूमिका नहीं रहती, लेकिन सत्ता की सबसे छोटी कड़ी कही जाने वाली ग्राम पंचायतों के इस चुनाव पर क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर पूरी नजर रखती हैं। राजस्थान में पहली बार संपूर्ण ग्राम पंचायतों की घोषणा नहीं हुई। ग्राम पंचायतों सरपंच की चुनाव पहले कराने के लिए सरकार का मंतव्य है कि वो चुनाव में बिना टिकट के सरपंच चुने जाएंगे, अपने प्रभाव से सरपंचों को प्रभावित करके आगे के चुनाव प्रभावित करें। मैं समझता हूँ पंचायती राज की मूल भावनाओं के खिलाफ इस प्रकार की आधी अधूरी अधिसूचना के आधार पर चुनाव का जो आगाज किया है वो निंदनीय है। 1 साल में आधा कार्यकाल आचार संहिताओं की भेंट चढ़ने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम आम जनता के लिए हमारे सरकार के द्वारा किया गया और उसी का नतीजा है कि नगर निकाय चुनाव के अंदर हम जीते हैं और अब जो पंचायती राज के चुनाव हैं उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत राजस्थान के अंदर दर्ज कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चले, आपने देखा कि मजमून यह है कितने पंचायत के लिए कहां कितना चुनाव है। ईवीएम के जरिए मतदान होगा, बैलेट से वार्ड पंच का चुनाव होगा, सरपंच के चुनाव के अगले दिन ही उप सरपंच का चुनाव होगा। इस तरह से 3 चरणों में चुनाव होगा और 17 जनवरी से यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो चले हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शिवचंद साहू साहब भाजपा नेता मौजूद हैं। हमारे साथ भंवर सिंह राजपुरोहित जी सीपीएम नेता हमारे साथ में हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और उपेंद्र राजपुरोहित समीक्षक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं साहू साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, कितनी तैयार है बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए? देखिए, अभी जो पंचों सरपंचों का जो चुनाव की घोषणा हुई है, ये तो पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं होते हैं। सीधा पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी फूट डालो राज करो नीति के तहत पहले गांव के लोगों को लड़ाना चाहती है। पहले पंच और सरपंचों में उनमें लड़ाएगी, उनमें द्वेषता करेगी और उसके बाद में बाकी पंचायत चुनावों की बात करेगी। और वो भी मैं देख रहा हूं कि करीब 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और ये 9,171 ग्राम पंचायतों का घोषणा हुई है।
इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की काम करने की मंशा नहीं है। कांग्रेस अपना पूरा कार्यकाल जो है आचार संहिता में ही करना चाहती है, ताकि उसको कहने का मौका मिल जाए कि हमारा कार्यकाल तो आचार संहिता में गया। आज ये आधे पंचों सरपंचों के चुनाव करा रहे हैं, उसके बाद दोबारा बचे हुए पंच सरपंच है उनका चुनाव कराएंगे, फिर ये पंचायत समिति का चुनाव कराएंगे, फिर जिला परिषद का चुनाव कराएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की काम करने की मंशा नहीं है, कार्यकाल आचार संहिता में पूरा करने का है। दूसरा, कांग्रेस ये चाह रही है कि लोग आपस में लड़ ले पंच सरपंच में, तो जब चिन्ह का चुनाव हो पंचायत समिति सदस्य का, जिला परिषद का, तो वहां पर उनको मौका मिल जाए। तो इस तरीके से कांग्रेस ने जो जिस तरीके से गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, ये पंचायत राज का चुनाव नहीं है, ये लोगों को भिड़ाने का चुनाव किया जा रहा है। कांग्रेस की कोई नीति नहीं है और संवैधानिक मूल्यों का भी अवहेलना है। पंचायत राज के पीछे संविधान की ये मंशा थी कि गांव की सुदृढ़ सरकार बने। आज ये सरपंच बना देंगे तो वो सरपंच जो पंचायत समिति पर प्रजातांत्रिक सिस्टम नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा, ऊपर जिला प्रमुख नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो प्रजातंत्र में क्या करेंगे ये सरपंच? ये सरपंच अधिकारी जैसा कांग्रेस इशारे पर काम करेंगे, उनके इशारों पर काम करेंगे, अधिकारियों के अनुसार इनको जो है आगे उनका दुरुपयोग होगा और पंचायत समिति और जिला के चुनाव में भी सर वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं बाबर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। बाबर सिंह जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। हमेशा वैसे होता तो यही है जो साहू साहब कहते हैं कि पंच सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति, लेकिन सरपंच और जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव में 2-3 दिन का गैप होता था पहले, एक साथ मतदान नहीं होता था। ये बताया जाता था कि बैलेट ज्यादा हो जाएगा, ये दिक्कत आती है। खैर एनीवे प्रशासन का काम है, लेकिन अभी साहू साहब जो कह रहे हैं कि इसके जरिए सरकार एक अपना प्रेशर पॉलिटिक्स लगाना चाहती है, जिसके जरिए वो अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रधान बना सके, जिला प्रमुख बना सके, क्योंकि वह ये चलिए विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बिना सिंबल के चुनाव होगा, बट वह वाला जो चुनाव होगा पंचायत समिति और जिला परिषद का, वह सिंबल के आधार पर चुनाव होगा। तो इस पे अभी मैं राजेंद्र राठौड़ जी को भी सुन रहा था, वह भी कह रहे थे कि पंचायत राज को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। ये चुनाव आगे पीछे में किस तरह की साजिश है? साजिश कहेंगे इसे, या फिर ये कहेंगे कि सिस्टम है? देखो, कोई भी सरकार है, देखिए आप जो भी सरकार है ना, वो अपने हिसाब से अपना आकलन करती है और अपने हिसाब से सेटअप बैठाती है। अभी आपने झारखंड में देखा 81 सीटों का चुनाव 5 टुकड़ों में करवाया गया। वो केंद्र सरकार की उसी पे था जहां कहते थे कि एक बार में चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए। वहां एक 81 सीट का विधानसभा का चुनाव 5 टुकड़ों में कराती है भारतीय जनता पार्टी। देश में आप देखते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये हर एक अपनी सत्ता का जो है उसको कहते हैं कि सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि सत्ता अपने हिसाब से सदुपयोग अपना करती है। तो ये राजस्थान में भी सरकार अपने हिसाब से कर रही है लगातार, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि सत्ता पर वो काबिज रहे, चाहे वो केंद्र की सरकार रही है, चाहे विधानसभा रही है, चाहे पंचायत का चुनाव हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे हमारा प्रभुत्व रहे। ये बात ठीक है कि सरपंचों को सिंबल नहीं दिया जाता, लेकिन ये साफ आम जनता को पता रहता है कि फला सरपंच फला पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसका उसी हिसाब से प्रचार भी होता है क्षेत्र के अंदर, और वो उसी हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। केवल वहां सिंबल नहीं है, लेकिन उसको मालूम है साहू साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो साहब ये बीजेपी संबंधित है, भंवर सिंह चुनाव लड़ता है तो मालूम है ये कम्युनिस्ट पार्टी का है। ये जनता को पता होता है वहां पे, और उसी आधार पर फिर आगे पंचायत समिति सदस्य और ये बाकी का चुनाव जो इसी तरह से होता है। ये आप ठीक कह रहे हो कि अभी तक जो चुनाव होते आए वो 2-3 दिन के आगे पीछे होते थे, क्योंकि एक दिन में ज्यादा बैलेट में ग्रामीण मतदाता बहुत से कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है कि एक साथ कितने वोट किस किस को देने, नाम नहीं पढ़ना आता, महिलाओं को काफी उसमें परेशानी होती है। तो इसलिए ये अब की बार इन्होंने गैप क्यों ज्यादा रखा है? हो सकता है सरकार की कोई योजना होगी अपने हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने नगर निकाय चुनाव में बहुत बड़ी हार जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है, उसी तरह से वो पंचायत चुनाव में, फिर उसके बाद पंचायत समिति में और बाकी आगे जाकर के वो प्रधानों में, इनमें अपना पूरा इस्तेमाल करके अपने लोगों को बैठाना चाहती है और वो सत्ता की कड़ी को नीचे तक ले जाना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कह रहे हैं वो अपना प्रयोग कर रही है और अपना इस्तेमाल कर रही है पावर का। मेरा एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे पंचायती राज के, वसुंधरा सरकार ने जरूरी कर दिया था शैक्षणिक योग्यता, इस सरकार ने उसे वापस कर दिया।
शैक्षणिक योग्यता एक समय के साथ अब आप लोगों को क्या लगता है होना चाहिए? आम पब्लिक तो कहती है कि अब तो थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए दायरा, और दायरा मतलब पंचायत तक नहीं, ये तो अब आगे भी होना चाहिए, एमएलए और एमपी में भी होना चाहिए। तो हम लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा इस मामले के अंदर, नहीं मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको योगेंद्र जी कि शैक्षणिक योग्यता होना ठीक है, आपका कहना जरूरी है, होना चाहिए साहब, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए, पार्लियामेंट मेंबर के लिए क्यों ना हो? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग बैठे हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, वहां पर एक अंगूठा छाप जाकर के पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, जो देश के लिए कानून बनाती है। पंचायत मेंबर का तो छोटा सा काम है, वहां इतना कोई बड़ा काम होता नहीं है, उसके अंदर आप शैक्षणिक योग्यता लगाते हो, लेकिन आप जहां खुद ऊपर बैठे हो मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, वहां योग्यता की जरूरत नहीं है क्या? योग्यता होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, एक प्रधानमंत्री की भी योग्यता होनी चाहिए कि देश के अंदर प्रधानमंत्री किस योग्यता का होना चाहिए, तभी जाके देश चल पाएगा ना। वहां पर तो अनपढ़ भी चलेगा, वहां पर अंगूठा छाप भी चलेगा, वहां मंत्री अंगूठा छाप होगा, जिसको कानून बनाने वो अंगूठा छाप होगा, चाहे फिर आईएएस अधिकारी उनका उपयोग करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। तो पंचायत में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं देश की सर्वोच्च पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और विधानसभा में यह लागू करना चाहिए, शैक्षणिक योग्यताओं को बढ़ावा देना चाहिए, और राज्य में महिला शिक्षा को फ्री करना चाहिए, तो उसके बाद में इसके नतीजे आने लगेंगे, इसमें क्या दो राय है? जी साहू साहब, आपके पास आना चाहूंगा। वसुंधरा राजे ने जब पंचायत राज में शैक्षणिक योग्यता जरूरी कर दी थी, उसके बाद में ये बात एक अलग है कि आनंद फानन में लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए, कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा, अयोग्य घोषित हुए, लेकिन लगता है कि वक्त आ चुका है कि ये होना चाहिए। कांग्रेस ने इसे खारिज किया कि जरूरी होना चाहिए, हम भी मानते हैं इसको, लेकिन एक टाइम पीरियड मुकर्रर करिए। जिस तरह से 2 बच्चे की बाध्यता की थी, लेकिन एक टाइम तय कर दिया गया कि इतने तारीख तक, इतने साल, इतनी तारीख तक जिन व्यक्तियों के 2 बच्चे हैं उन पे ये बाध्यता नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा एक राइडर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। इनका साफ कहना था कि लोग सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको एक्सपीरियंस है गांव की पॉलिटिक्स का, उन्हें बढ़ने देना चाहिए, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है। लेकिन ये यहीं पे क्यों रोका जाए, इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? जैसे भंवर सिंह जी अभी कह रहे थे, मैं खुद सहमत हूं, मैं तो चाहता भी हूं कि विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों में भी ये बाध्यता होनी चाहिए कि आपकी योग्यता जरूरी है एजुकेशन वाइज। देखिए योगेंद्र जी, आज जमाना डिजिटल इंडिया का है, और पंचायत राज में जितने कार्यक्रम होते हैं, एक तरफ तो हम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण करने जा रहे हैं, सारी सुविधाएं पंचायतों को देने जा रहे हैं, और हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में बैठा हुआ व्यक्ति डायरेक्ट जो है इंटरनेट से जुड़ जाएगा, सारी कार्यक्रम प्रणाली जो है पंचायत मुख्यालय से होगी। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस अनपढ़ लोगों को बैठा करके और वहां पर राज कराना चाहती है, तो ये बात साफ है कि कांग्रेस को राज नहीं करना, कांग्रेस को देश को शिक्षित नहीं करना, देश को विकास नहीं चाहिए, पंचायत राज का कांग्रेस को विकास नहीं चाहिए, कांग्रेस को राज करना है नौकरशाही से। तो वहां क्या है, अनपढ़ सरपंच बैठा देखता रहेगा, और वो नौकरशाही में ग्राम सेवक या सहायक ग्राम सेवक जो बैठेगा वो, और वीडियो और ऊपर जो उच्च अधिकारी है वो जैसा चाहेंगे वैसा इंटरनेट सेवा का दुरुपयोग करेंगे, और वो तो सर आपके एजेंडे को आगे बढ़ाओ। मैं तो कह रहा हूं कि आपको विधानसभा और लोकसभा में भी लेके जाना चाहिए था, ये एक एक्ट ऐसा भी बनवा देते, बिल पास करा के शैक्षणिक योग्यता संविधान में संशोधन के बाद जरूरी कर रहे हैं। जो है एमपी और एमएलए की और भी योग्यता होनी चाहिए, और आएगा जमाना मैं लौटूंगा आपके पास में ये भी योग्यता होंगी। श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हमारे साथ में, श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहता हूं, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है जी, लेकिन एक जो बीजेपी का भी इलेक्शन है वह यह है कि पंचायत राज के इलेक्शन तो डिक्लेयर कर दिए, पंचायत राज का मतलब वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख तक, लेकिन पंच और सरपंच के इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, प्रधान और जिला प्रमुख के किए ही नहीं है। जी श्याम जी। योगेंद्र जी क्योंकि चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग के मेहरा जी ने आज घोषणा की है, हमने भी उनसे पूछा था कि जिला परिषद के और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, तो उनका कहा कि राज्य सरकार ने हमको जो चुनाव कराने के लिए जो कुछ दिया है उसी के चुनाव करा रहे हैं। अब क्योंकि ये बात सही है कि कोर्ट की
हाईकोर्ट का कुछ इसमें विवाद है, इस बात को लेकर के अभी तक वो क्लियरेंस होगा, उसके बाद इसके चुनाव भी होंगे। लेकिन आज की स्थिति में तो चुनाव जो हो रहे हैं 9,171 तो सरपंच चुने जाएंगे, इसके अलावा 90,400 पंच चुने जाएंगे। इस अगर इतना बड़ा चुनाव तो ये एक्चुअल में चुनाव तो यही है, और जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव तो अलग है, लेकिन क्योंकि गांव की सरकार जो होती है 90,400 पंच चुनेंगे, इसके अलावा 9,171 सरपंच चुने जाएंगे। ये चुनाव निश्चित रूप से पार्टी ये सिंबल के आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन चुनाव जब धरातल पे दिखेगा तो कहेगा ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, चाहे भले उसका सिंबल नहीं मिलेगा, सिंबल दूसरे मिलेंगे। और बोतल सिंबल पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसलिए उस पर रोक लगाई है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और 3 चरणों में चुनाव घोषित किया है। इसमें 65,000 कर्मी लगाने की घोषणा की है, उसके बाद 34,525 बूथ केंद्र बनेंगे। तो ये चुनाव की जो साहू साहब कह रहे थे कि पढ़े लिखे ही सरपंच बनने चाहिए थे, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि हम अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो आप देखिए विधानसभा तो पेपरलेस होने जा रही है, लोकसभा पेपरलेस होने जा रही है, लेकिन उनके सांसद और आपके विधायक के लिए कोई पढ़ाई की बाध्यता नहीं है, अनपढ़ भी चुन के आता है और कुछ एक आध चुन के भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरपंच को अब जिस प्रकार से सरकार ने तो घोषणा की थी, चुनावी घोषणा पत्र में है पहले, क्योंकि लगा दिया था कि उस पर आधार पर हटा दिया, हाँ। व्यापक पैमाने पर महिलाओं के फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिए गए थे। देखिए कितने कोर्ट केस हुए थे, सारी बातें हुई थी। अयोग्य 8वीं पढ़ने वाला व्यक्ति सरपंच बनता है तो नहीं, 8वीं पास वाला सरपंच चलिए ज्यादा। श्याम जी आपके पास आऊंगा मैं, उपेंद्र राज पुरोहित जी के पास जाना चाह रहा हूँ। उपेंद्र राज पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए, उपेंद्र राज पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। उपेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं मैं, राइडर हटाया कांग्रेस ने, सरपंच और वार्ड पंच के ऊपर से योग्यता जो क्वालिफिकेशन वाला है वो, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि होना चाहिए। तो दूसरा ऑब्जेक्शन जो किया है कि आधा अधूरा चुनाव है। मेहरा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया है, माफ करिएगा, सरकार ने जो दिया है हमें कि इतने चुनाव कराने, हमने वही चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि कुछ सब जुडिस है मैटर इसमें। जी अधूरा चुनाव कहीं से भी? हाँ नहीं उपेंद्र जी, अधूरा चुनाव कहीं? पहले तो मैं उस बात का जवाब नहीं, पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा योगेंद्र जी कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है, बिल्कुल मानते हैं हम कि आज जिस स्तर पर विश्व खड़ा है और जो शैक्षिक क्रांति पूरे वर्ल्ड में रही है, तो हमें राजनीति के अंदर शिक्षाविदों को अनिवार्य करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये हिंदुस्तान का 2 दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव है और सबसे छोटा चुनाव है। सबसे छोटा चुनाव इस स्तर पर कि यहां पर उन लोगों के लिए चुनाव हो रहे हैं जो बिल्कुल चकाचौंध की दुनिया से बहुत दूर हैं, और सबसे बड़ा चुनाव यूं कि भारत गांवों का देश है, तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हम कहेंगे, राजस्थान के लिए हम इसको बहुत बड़ा इवेंट कहेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में। बात आती है शिक्षा की, तो मैं ये कहूंगा ये बहुत ही सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार का, क्योंकि हाँ गाँव के लोगों को अनपढ़ रखना है। नहीं मान गए हम, आप सुन लोगों को अनपढ़ रखना है तो सही, आप सुन नहीं रहे बात को। देखिए गांव का आदमी बोला है, सामाजिक है, और वहां पर वही व्यक्ति इलेक्ट होकर के आए जो गांव का जन्मा जाया है, और ये कोई जरूर नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही आएगा, तो पढ़ा लिखा ही कुछ कम आएंगे, ऐसे नहीं कि वही है। तो इतना इनको चिल्लाने की मतलब नहीं, सारे अनपढ़ आएंगे, इतना इनको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। 10% भी इतना इनको चिल्लाने की जरूरत नहीं, इसको बहुत बड़ा मुद्दा इसमें आप देख लें 10% से ज्यादा नहीं होगा। आप जब निर्वाचन होगा उसको देख लेना, महिला वाला कोटा 3,000 शुरू हो गई। देखिए 3,88,00,000 मतदाता है, वो महिला वाला तो सारा ही 50% अनपढ़ आएगा। सर नहीं आएगा, आप मान के चलिए आपकी गलतफहमी है, बच्चियां पढ़ने लगी। इसमें सरपंच एमपीए भी बन रही है अब तो लड़कियां। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग, योगेंद्र जी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग
जो सोशल रूप से बहुत एक्टिव है लेकिन पढ़ लिख नहीं पाए, तो क्या उनको सामाजिक सेवा से वंचित कर दिया जाए? मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का ये कि उन्होंने उन युवाओं को भी मौका दिया, उन 50 साल के लोगों को भी मौका दिया, अनुभव का लाभ। लेकिन उपेंद्र जी एक टाइम पीरियड तय कर देना चाहिए, एक टाइम पीरियड तय करना चाहिए कि अब इतने समय के बाद में, अगर उससे पहले अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की, 10वीं नहीं की, तो चलो कोई बात नहीं, अब उसके आगे तो तय करिए कि अब आगे, जैसे 2 बच्चों का एक राइडर लगा हुआ है, उसमें तय किया गया कि 95 से पहले जिन्होंने ये बच्चे या कुछ इसमें डेट है उसमें राइडर उसी तरह से, तो कम से कम ये तो किया जाना चाहिए कि 2000 से 2010 से उसके पहले अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की तो कोई बात नहीं, उसके बाद वाले कोई है तो वो तो आए, वो फिर सर्टिफिकेट लाते रहो जी, वो फिर कंट्रोवर्सी वाला होता है, कागज लाओ, पेपर लाओ। कुछ लोग उस पर विरोध करते हैं कि इनको मौका दिया नहीं दिया, तो वो ठीक है, अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति में शिक्षा के प्रति कागज हो रहा है, सर्टिफिकेट ये नहीं पूछे जाने चाहिए, इसी से उतरता है सारा। कोई सोचेगा कि कोई एनआरसी तो नहीं आ गया, एनआरसी थोड़ी है, ये तो कागज आपको दिखाना ही है उसमें। देखिए मैं प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट को लेकर के विवाद हुआ था ना, स्मृति ईरानी ऐसा नहीं है, आप लोग उस बात को अटकेलिए मत ले जाइए। प्रधानमंत्री का योग्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है वो, मैंने ये पूरी दुनिया में उसको जाने, उसकी योग्यता मंत्री जान हिंदी जानने वाला जाता है, यहाँ में 5 से 7 जरूरत है अंग्रेजी जानने, 5 से 7 रूसी जब यहाँ आता है अंग्रेजी नहीं बोलता, रूसी बोलता है, यहाँ में 5 से 7 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, सहयोगी मिलता है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हाईली एजुकेटेड आदमी चाहिए। हमें इस ग्रामीण पंचायत के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ हो, जो सामाजिकता को समझता हो, वहां की लोकल समस्याओं को जानता हो, और उसके लिए अनपढ़ ही होना चाहिए, मुद्दा है उसके लिए अनपढ़ ही होना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था आधा अधूरा चुनाव, तो देखिए आधा अधूरा चुनाव नहीं है। राज्य हिंदुस्तान के अंदर अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था, नहीं क्या बैलेट से चुनाव होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था कि आजादी के समय में 544 सीटें थी लोकसभा की, सरपंच के ईवीएम, आज जनसंख्या डबल हो गई है, सरपंच के ईवीएम, तो सांसद बढ़ाने चाहिए। तो वो बात यहाँ पर राज्य सरकार ने की, पंचायतों को बढ़ाया, ग्राम जो पंच होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया। तो ये जो बाकी के चुनाव है उसका शायद कोई फैसला आ जाए, कोर्ट उसमें राहत दे दे, तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पंचायतों पर बहुत ज्यादा लोगों को सहभागिता निभाने का मौका मिलेगा। इसलिए चलिए मेरे पास में 2 मिनट का वक्त है, मैं 30-30 सेकंड आप लोगों से बात करना चाहूंगा। उपेंद्र जी 2 मिनट का वक्त है मेरे पास, 30-30 सेकंड में साहू साहब के पास में जाना चाहूंगा। साहू साहब मैं तो आपके उसको लेकर के देखना चाहता हूं, क्योंकि हर बार जब जीत के आते हैं कैंडिडेट तो ये कहा जाता है कि हमारी आइडियोलॉजी का हमारा जो वर्कर था वो सरपंच बना, पंच बना। पार्टी इस स्तर पे ग्रास रूट पे भी कोई तैयारी कर रही है कि सरपंच पंच हमारे वर्कर बन करके आए, या खुली छूट है कोई भी लड़िए? देखिए पंच सरपंच के लिए तो खुली छूट है, कोई लड़िए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो जीता वो हमारा करेगा क्या? ऊपर प्रधान नहीं है, ऊपर प्रधान नहीं है, उसके बाद में प्रमुख नहीं है, तो पंचायत की जो कड़ी होती है वो काम करने वाली कड़ी तो टूट गई, तो वोट डालेंगे नहीं उसके लिए, कोई उपयोग नहीं है। वो केवल सरकारी अधिकारियों की हाजिरी देने के अलावा और भिखारी की तरह सरकार की तरफ झांकते रहेंगे। इसलिए ये तो प्रजातंत्र के साथ वर्तमान सरकार ने धोखा किया है। चलिए मैं भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। पहले वाले कम्युनिस्ट पार्टी कुछ दखल रखते हैं पंचायत चुनाव में, सरपंच और पंचों में? भंवर सिंह जी सरपंच और पंच में कुछ दखल रहता है आप लोगों का? अब चुनाव लड़ेंगे हम जी नहीं बिल्कुल रहता साहब, डिसाइड करते हैं, ऐसा कोई नहीं। मैंने आपको बताया ना कि चाहे चुनाव एक भी जीतने पहले कि कुछ तो सरपंच तो जीतेंगे। नहीं 2 एमएलए भाई साहब ऐसे क्यों मजाक कर रहे हैं? 2 है, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? 2 एमएलए है, उन्हीं के हमारे सरपंच तो बहुत सारे सैकड़ों जीतते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल पार्टी जो है अपने स्तर पर देती है और वही लड़ते हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ भाजपा की तरह कि हम झूठ बोले कि नहीं। उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक बात कही जाती है कि जो जीता वो हमारा, गांव के अंदर जो जीता वो हमारा, कि हमारे इतने सरपंच है, इतने पंच है, लेकिन खुली छूट होती है उनको। बिना पार्टी के चुनाव हो रहा है। अरे सिंबल नहीं देंगे, बाकी तो कैंडिडेट तो ऐसा है। सरपंच का जो चुनाव जो है वो भले ही पार्टी सिंबल नहीं मिले, लेकिन ये बहुत ही गहराई तक पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। बिल्कुल, या एक एक वोट
एक एक वोट पर फोकस होता है कि ये बीजेपी का सपोर्टर है या कांग्रेस का सपोर्टर है या निर्दलीय को सपोर्ट करेगा। जी, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति के आधार से ज्यादा वही है। ये एक बिल्कुल आधारशिला वही है और वहां पर आइडियोलॉजी का पूरा फोकस होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाकायदा बहुत ही सबसे निष्क्रिय होता है उसको सरपंच बनाते हैं गाँव में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चले इसका जवाब श्याम सुंदर शर्मा साहब देंगे। इसका जवाब श्याम सुंदर शर्मा साहब देंगे। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। अनपढ़ जो होता है गाँव में, जो निकल रहा होता है उसको सरपंच बनाया जाता है, ये बात साहू साहब कह रहे हैं। अभी सुन लीजिए, साहू साहब कह रहे हैं जो निठल्ला होता है गांव में, जो हाल से होता है वही सरपंच बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि साउथ ये इनका अंधकार। मैं श्याम जी, समय कम है मेरे पास, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि ये कहा जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से जो जीता वो हमारा, लेकिन पार्टियां कंट्रोवर्सी में आए इस वजह से फोकस नहीं करती, वजह क्या रहती है? श्याम जी 30 सेकंड, श्याम जी को समय बहुत कम है मेरे पास में। श्याम जी देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से पार्टी सरपंच खुद के दल का नहीं होने के बाद भी जीतने के बाद वो दावा करती है कि हमारे दल का है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी को लाभ। चलिए मैं माफी चाहूंगा श्याम जी। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 चरण में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव पूरा नहीं हो रहा। इसमें बीजेपी, कांग्रेस ये सब नहीं दिखेंगे। समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, चेहरे सरपंच के होंगे, पंच के होंगे। वजह साफ है कि अभी रोका गया है पंचायत समिति और जिला प्रमुख के चुनावों को। अब ये देखना होगा वो कब होते हैं, लेकिन गांव की राजनीति जरूर सक्रिय हो गई है चुनाव के ऐलान के साथ ही। तो चलिए, जैसे जैसे जो चीजें आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।